हमने कितने अच्छे कर्म किए। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 2 वक्त छोड़ो 1 वक्त की रोटी नहीं है, और आज हमारे पास जितना वो खा नहीं पाते उससे ज्यादा हम झूठा छोड़ देते हैं। होता है, घर में जाता है, वेस्टेज जाता ही है, कितना भी करेंगे जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। आप नहीं करेंगे, दूध से करेंगे। लेकिन लोगों के पास 1 पैर नहीं, 2 पैर नहीं, किसी के पास 2 पैर नहीं, किसी के पास 1 पैर नहीं है, हमारे पास दोनों पैर है। हमने क्या अच्छे कर्म किए होंगे कि हमको दोनों पैर दिए भगवान ने। किसी के पास हाथ नहीं है, हमने कितने अच्छे कर्म किए कि हमारे पास दोनों हाथ है। ठीक है, हमने कितने अच्छे कर्म किए, हमारे पास दोनों आंखें हैं। नहीं तो ये बंद आंखों से ये जो सुंदर, सब कुछ सुंदर सुंदर है, इतनी सुंदर प्रकृति, इतना सुंदर सब कुछ, जीवन कितना सुंदर, हम देख नहीं पाते तो हमको पता ही नहीं चलता लाल क्या होता है, पीला क्या होता है, काला क्या होता है, सफेद क्या होता है। तो हम रंगों को ही समझ नहीं पाते। तो इन आंखों को कितना कितना धन्यवाद, आंखों को नहीं हमको, कि हमने कितने अच्छे कर्म किए कि हमको ये सब कुछ मिल गया। तो अगर हम, क्या होता है कि हम धन्यवाद नहीं करते तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर हमें वैल्यू ही नहीं है कि हमने अच्छा कर्म किए तो हमको अच्छा मिला। अब ये समझ आए ना कि हमने अच्छे कर्म किए तो हमको अच्छा मिला, तो हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भी मिलेगा। कंपल्सरी है, टिट फॉर टैट होना ही है। तो आप ये देखिए, लोगों के पास खाने को रुपए नहीं, हमारे पास आज मोबाइल है, अच्छे से अच्छा लेटेस्ट, हमारे पास सब कुछ है, जो जो सुविधा होनी चाहिए इस दुनिया में वो हमारे पास सब कुछ है। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं ना, उनके पास दवाई लाने के भी रुपए नहीं है। और आज हम इतने ग्रेटफुल होना चाहिए हमको कि हम बीमार हो जाते हैं तो हम बड़े से बड़े डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे पास। तो क्या चीज है, हम ही हैं। सबसे पहले अपना धन्यवाद कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए थे पूर्व जन्म में कि प्रभु ने सब कुछ दिया, मुझे सब कुछ दिया। देने वाला कौन है? भगवान। भगवान। लेकिन देने वाले कर्म है, कुछ नहीं देना। अगर भगवान इतने लोगों का बैठ जाए ना करने कि इसको मैं ये दे दूं, उसको वो दे दूं, तो भगवान तो कभी पूरा चाहेगा ही नहीं। क्या भगवान चाहेगा 2 इंसान पैदा किए, एक को दिख नहीं रहा है, एक को दिख रहा है? भगवान चाहेगा कभी ऐसा? नहीं। हमारे कर्मों को का फल ही हमें मिलता है। भगवान नहीं चाहेगा कभी भी किसी के साथ भी बुरा करना। क्यों? फिर अगर बुरा करना चाहेगा तो हम भगवान को ही क्यों याद करेंगे रात दिन? अगर बुरा भी कर सकता है भगवान तो हम बुरा भगवान को याद नहीं करेंगे। लेकिन भगवान हमेशा अच्छा चाहते हैं सभी के लिए, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं। तो आप इस बात से ये समझ आ गया कि हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमको अच्छा मिल रहा है। हमारे पास इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े की अलमारी में जगह नहीं। लोगों के पास एक कपड़ा नहीं है तन ढकने को, फटे हुए कपड़े में रहते हैं। चप्पल नहीं है पहनने को, हमारे पास हजारों चप्पलें होंगी और इतनी तो हमने फेंक भी दी होंगी पहन पहन के। तो इन सब चीज के लिए हमें अपना धन्यवाद करना कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए कि मुझे उसका इतना अच्छा फल मिला। और इससे क्या करना कि अब मैं इससे भी अच्छे कर्म करूं कि जो जो दुख मुझे इस जीवन में मिले हैं वो अगले जीवन में ना मिल पाए। अच्छे कर्म तो हम कर रहे हैं, शुभ कर्म का फल शुभ होता है तो सोच भी शुभ होती है। लेकिन कुछ तो हमने गलत किए जो हमारे साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी तो हो जाती है। हम कभी बीमार हुए, हमारे साथ कभी कुछ गलत हुआ, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ हमने गलत कर्म किए ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब हम कुछ ऐसा करें कि अगले जन्म में हमको मनुष्य जन्म तो मिले ही सही, लेकिन
हमको ऐसा मिल जाए कि हम प्रभु की शरण ही मिल जाए, हमको ऐसा मिल जाए जन्म की हम बहुत दान कर सके, इतना दान कर सके। जैसे अभी हम बड़ों बड़ों लोगों का नाम नहीं लेते हैं क्या, कि यार उसके पास तो इतना पैसा है, दान पैसे है तो दान कर भी सकता है। दान कौन कर सकता है? जिसके पास पैसा होगा। हर कोई दान नहीं कर पाएगा। पहले तो अपनी जरूरतें पूरी नहीं होती तो दान कैसे करेंगे? तो हम उन लोगों की कितनी अनुमोदना करते हैं। क्यों क्यों अनुमोदना करते हैं? क्योंकि उन्होंने दान देके अपने जीवन को सफल किया। और अपने जीवन को नहीं, हम जो शुभ कर्म करते हैं उसकी जड़ें जो होती है ना, वो बहुत नीचे तक फैलती है और उसका पेड़ बहुत ऊपर तक चलता है। मतलब हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चों तक भी वो शुभ कर्मों का फल मिलता है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी अगर किसी गुरु के बहुत नजदीक होंगे तो हमें आशीर्वाद मिलता है ना। हमें कोई भी तकलीफ होती है तो हम सीधे उन गुरु के पास पहुंच जाते हैं। तो वो बीज किसने बोया था? हमारे दादाजी ने। और फल किसको मिल रहा है? हमको। तो हम सभी को ऐसा सोचना चाहिए कि हम अब क्या कर सके कि हमें हमारे कर्म शुभ हो जाए और अगला जन्म हमारा अच्छा हो जाए। बुरे कर्म का फल तो मिलेगा। हर एक क्षण में हम गलत कर रहे हैं। पानी नल चलाते हैं हम तो असंख्यात जीवों की हिंसा कर रहे हैं। तो आप बिना पानी से कुछ कर सकते हो क्या? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो आपको नल चलाना पड़ेगा, आपको पानी गिराना पड़ेगा, गिरेंगे तो जीव भी मरेंगे। ठीक है, लेकिन आप अच्छे कर्म भी साथ में करें। अगर हम अच्छे कर्म भी अगर हम साथ में करें तो अच्छे कर्म का फल भी हमको साथ में मिल जाएगा। बुरे कर्म का तो हमको है दर्द होते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। अभी जो वायरस आ गया वो किसका फल है? हमारे ही कर्मों का फल है। हमने इतने जीवों की हिंसा करी है कि बस पूछिए मत। हमने नहीं, मतलब पूरे सृष्टि ने मिलकर, सृष्टि के लोगों ने मिलकर जो प्रकृति का नाश किया है, आ रहा है ना, ये हमारे ही कर्मों का फल है। हमने प्रकृति का नाश कर दिया है, बहुत पेड़ काटे, ऐसा ऐसा सब आ रहा है ना। तो वही कि जो हम करते हैं उसका फल हमको मिलता है। और बहुत छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि जहाँ पे हमको पता चल जाता है कि हमने क्या कर्म किए, उसका फल हमें क्या मिल रहा है। तो कैसा रहा, कैसा लगा आप सभी को? बताइए कि मतलब आता सबको था, पता सभी को था, कुछ अलग मिला तो बताइए। कुछ अलग मिला आप लोगों को? नीलिमा जी, जय जिनेन्द्र जी। जी जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मालूम है पर अपने में कभी उतारा नहीं। उतारा नहीं। वही। पर आज से सब अलग हो जाएगा। अच्छा। थैंक यू। मतलब समझ आया, चेतना में आ गया है ना। इसका मतलब ये कि हमारी चेतना जागृत हो गई। जी 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 दीदी। ठीक है ना, क्योंकि जी पता तो सभी हाँ को। हाँ। और मैं जो है ना, मैं इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल होती हूँ हमेशा। और जो थैंकफुल होंगे तो वही हमको मिलेगा। पता है क्या है कि मुझे बचपन से इस चीज का तो मुझे बहुत एक प्राउड फील होता है कि मुझे बहुत अच्छे मम्मी पापा मिले, मुझे बहुत अच्छे भाई बहन मिले। उसके बाद मैं हमेशा अपने आप भगवान को ग्रेटफुल होती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा ससुराल मिला। मतलब मेरे जीवन में सब अच्छा है, हर चीज अच्छी है। जीवन में 1% किसी भी चीज की कमी नहीं है ना। तो इतना ग्रेटफुल होती हूँ मैं हमेशा। ये सब चीजें, ये सब बातें मैं अभी करने लगी हूँ, लेकिन मुझे एहसास होता है कि मैं वाकई में शुरू से ये सोचती थी कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा सब कुछ मिला। कितना मतलब मेरे मतलब ससुराल में भी अगर मेरी बात करता है ना कोई, मेरे बड़े ससुर जी बात करते हैं तो वो किसी को हम आहार देते हैं, जैसे साधु को आहार दे रहे हैं हम महाराज जी को, तो मेरे ससुर जी कहते हैं ये उनकी बेटी है जिनके यहाँ 4-4 महीने चौके लगते हैं, है ना। तो कौन? मेरे पिताजी से मेरा मतलब, मैं किससे पहचान में हूँ? मेरे पिताजी से। ऐसा तो अपन को ग्रेटफुल होना कि मुझे सब कुछ कितना अच्छा मिला। हम क्या करते हैं, जो नहीं मिला उसकी ही, उसके बारे में सोचते रहते हैं।
हमको ये सोचना, हमको जो जो मिला उसके लिए हमें कितना कृतज्ञ होना है, ठीक है, तो हमको वैसा वैसा और मिलता जाता है, ठीक है। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, आज का एक एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ मैं सबको, वही नींद वाला ही बता रही हूँ कि मेरी बेटी के बेटा हुआ भी 1-1.5 महीने का है वो। तो हाँ। आज वो अभी उसका 12 बजे के करीब, वहां तो रात थी, तो वो उसका मैसेज आया, मम्मी बहुत रो रहा है, बहुत गैस बन रही है, सो ही नहीं रहा है, क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं हीलिंग करती हूँ। और मैंने उसी नंबर की उसकी हीलिंग करी और वो सो गया। और वो सो गया। तो वो सो गया, तो मैंने उसको फिर व्हाट्सएप करा, मैं तू ये नंबर पढ़ती रहे कि इसकी आंखों पे ये नंबर है, इसको नींद आ रही है, ऐसे इसको फील कर और देख नींद आ जाएगी। और वो बड़े आराम से सो गया। मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना कि चलो ये कितना मैजिक नंबर है कि हम, मतलब मैं अपने ऊपर तो कर ही रही थी, आज इसको भी आराम से मिल क्यों? गया। क्योंकि आप ना, आपने कल क्या हुआ था, कल वाले सेशन में आप ग्रेटफुल हुए थे, ठीक है। आप क्या ग्रेटफुल हुए थे उस नंबर के लिए? आपने कहा था कि उस नंबर से मुझे इतना रिलीफ मिला, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो जो हम ग्रेटफुल होते हैं ना जिस चीज के लिए, वो हमको बहुत काम आती है। अब कल मैंने अपनी बहन को भी बताया, वो भी कह रही मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही। मैंने कहा तू ये नंबर पढ़ और पढ़ती पढ़ती सो जाना, इसको हाथ पे लिख ले, उसके ऊपर हाथ रख के और बोलती रहना, बोलती तो उसको भी नींद आ गई। नींद आ गई। वही, ग्रेटफुल होंगे तो हमको बहुत कुछ मिलेगा इससे। 2820 नंबर है? हाँ, 2820। 2820। हाँ, 2820 कंटिन्यू नंबर है। तो नींद तो बराबर आ रही है इससे। हाँ, नींद इससे नहीं आ रही है, नींद अफर्मेशन से आ रही है। आपने सोच अफर्मेशन। लिया, ये चेतना में जागृत हो गया कि ये नंबर एक मेडिसिन की जैसे मुझे नींद दिला रहा है, तो आपको नींद आएगी, है ना। तो वही नंबर आपके लिए काम आ सकता है, दूसरों के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए जब काम आ सकता है जब हम उसके प्रति ग्रेटफुल होंगे कि ये नंबर्स मुझको इफेक्ट करेंगे, ये नंबर से मुझे नींद अच्छी आ गई है, मैं बहुत अच्छी नींद में सो रही हूँ। और आप देखिए, आप जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए मैं बताती हूँ, कल हमने EFT किया था ना, तो आप इतना सा EFT करिए और ये नंबर भी चेंज कीजिए, EFT करिए कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब रीजन क्या है उसका? मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे पाँव में दर्द है, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिस भी प्रॉब्लम के कारण, कि मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अपनी प्रॉब्लम सारी अपने मन से निकाल दीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही है, 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 मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी नींद आती है, मैं बहुत अच्छे सपने देखती हूँ, मुझे हमेशा नींद अच्छी आती है, मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं 2 पल की अच्छी नींद ले सकती हूँ, पूरी रात सोने के लिए है। मुझे नींद अच्छी क्यों आती है? क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे गद्दे हैं, मेरे पास रजाई है, मैं ओढ़ कर सो सकती हूँ, मेरे पास घर है जहाँ ठंडी ठंडी हवा नहीं आ रही है। मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं कि मुझे नींद आती है। अब आप रोज ये बोला कीजिए, ग्रेटफुल हो जाइए इस चीज के लिए कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरे पास सोने के सारे साधन है। आपके पास तकिया है, लोगों के पास तकिया नहीं रहता है, बेंच पे सोते हैं सड़क पे, तो हमारे पास क्या है? तकिया है, बिस्तर है, गद्दा है, रजाई है, ओढ़ने के बिछाने के सब सामान है। तो उस चीज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए कि मुझे सब कुछ मिल गया। आ जाएगी नींद, एक दिन नहीं दूसरे दिन आ जाएगी, है ना। अगर दरवाजा लगा मेन शीतल, बात वही है एक कि बात हम है, फालतू सब बातें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, हम उसको फोकस कर लेते हैं उस नंबर पे, फोकस कर लेते तो हैं। और कोई चीज दिमाग में रहती नहीं, वरना लेटेंगे 10 बातें इधर उधर की दिमाग में चलती रहेंगी तो नींद उड़ ही जाएगी। और हम उस नंबर पे फोकस कर लेते हैं तो नींद ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। बस बस वही चीज है। हाँ दीदी, नीता जी। हाँ जी। हाँ, आज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो हीमोग्लोबिन बहुत कम आया है। ओके, तो आप चीकू खाओ, चीकू तो खा सकते हो ना आप।
हाँ, चीकू तो खा सकती हूँ। चीकू से बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। चीकू खाओ, थोड़ा सा चुकंदर, गुड़ खाओ आप। अनार, चिकुंदर, हाँ, अनार। तो अनार और ये तो बीट रूट वगैरह तो ले रही हूँ। हाँ हाँ, चीकू खाओ, चीकू से बहुत जल्दी बढ़ता है चीकू हीमोग्लोबिन। खाओ। और आप ये क्या कहते हैं, किशमिश खा रहे हो ना भिगोकर? किशमिश भिगो के खजूर ले रही हूँ। हाँ, हाँ, ले रहे हाँ। हो ना? किशमिश से भी हम्म। बढ़ जाता है। अच्छा नीता जी, अपन स्पिरिचुअली बढ़ाएंगे अपना हीमोग्लोबिन, ठीक है? तो हम सब बढ़ाएंगे। मैं हीलिंग नहीं दूंगी, अभी हीलिंग नहीं देनी है, लेकिन हम सब नीता जी के लिए बोलेंगे। नीता जी का ब्लड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आईज शुगर क्लोज सभी का की। ब्लड बहुत नीता जी का ब्लड तेजी से बहुत बढ़ तेजी रहा से है, बढ़ रहा तेजी से है। बढ़ रहा है। ब्लड बैलेंस हो गया है। नीता जी का ब्लड बैलेंस हो गया है। नीता जी का हीमोग्लोबिन बैलेंस हो गया है। हो गया है। ब्लड पूरी तरह से शुद्ध है। नीता जी का ब्लड पूरी तरह से शुद्ध है। नीता जी का ब्लड बहुत उसमें ऊर्जा है। नीता जी के ब्लड में बहुत ऊर्जा है। नीता जी का ब्लड हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है। नीता जी का ब्लड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल एकदम अच्छे लेवल पर आ गया है। नीता जी का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है। नीता जी का ब्लड बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है। नीता जी का हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है। नीता जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। नीता जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। नीता जी पूर्ण रूप से पूर्ण रूप स्वस्थ से है। स्वस्थ नीता है, जी का पूर्ण रूप ब्लड से स्वस्थ। हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है। नीता जी का हीमोग्लोबिन अच्छा हो गया है। नीता जी का हीमोग्लोबिन अच्छा हो गया है। नीता जी पूर्ण रूप से स्वस्थ 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 है। नीता जी का हीमोग्लोबिन लेवल पर आ गया है। नीता जी का हीमोग्लोबिन अच्छे लेवल पर आ गया है। नीता जी का हीमोग्लोबिन अच्छे लेवल पर आ गया है। दीदी, हाँ जी, हाँ, मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, गैप है। में गैप है। ओके, हाँ 2 मिनट है ना। नीता जी, आपको अच्छा हाँ, फील हुआ अभी? हाँ, अच्छा लगा ठीक है दीदी। ना? हाँ। तो आप ये दिन में 5 बार कीजिए। कुछ नहीं लगेगा, केवल 1 मिनट लगा, लेकिन ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है। नहीं तो क्या ओके। हुआ, आपने आज टेस्ट कराया तो आपका हीमोग्लोबिन कम आया, आपको पता है, ठीक है? तो अब आपके दिमाग में वही वही घूमता रहेगा, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, मेरा हीमोग्लोबिन कम है। उससे क्या होगा, आपको आपके यस। सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच जाएगी कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है, और आपको इससे प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। हीमोग्लोबिन तो आपके खाने पीने से बढ़ेगा, लेकिन स्पिरिचुअली आप कौन? से इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है? दिन में बोल, 5 बार ये सोचिए बोल कि देते। मेरा हीमोग्लोबिन अच्छे लेवल पर आ गया है, ठीक है? अच्छा। मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, ठीक है? और इसका तरीके से ये करने से क्या होता है कि हमारा ध्यान पूरा इसी में रहता है। अगर आप केवल ऐसे ही बोलेंगे बैठे बैठे, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, तो आप 5 बार बोलेंगे, 6ठी बार आपका दिमाग कहीं और चल जाएगा, 6 टाइम में आप कहीं और पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप इससे करोगे ना, तो आपका ध्यान बिल्कुल यहीं पे रहेगा, बिल्कुल, ठीक है? तो आप इसको जरूर से ट्राई करना, ठीक है? और कैसे हो वैसे? ओके, अभी कहाँ हो? एक बात, अभी जलगांव आई हुई हूँ। अभी अच्छा, कीमो है 17 को। ओके ओके, ठीक है, ओके। ठीक हो जाओगे जल्दी से, हैं? थैंक ठीक है, यू और दीदी। थैंकफुल हो, जितना जितना हो सकता है थैंकफुल हो। पौधों को पानी दो जितना पॉसिबल है। अगर आपके आसपास पौधे हैं तो रोज उनको पानी दो, और बोलो कि मैं आपके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है? तो उनको आप थैंकफुल हो, उनके लिए उनको पानी दो तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके दीदी। हाँ कोकिला जी, हाँ, आपके घुटनों में गैप है तो देखिए इतनी जल्दी से ठीक नहीं होगा, लेकिन वो गैप है तो आप चल पाते हैं कि क्या? चल पाते हैं, चल पाते हैं। चल पाते हो, बस आपको पेन लेकिन रहता है, हाँ, पेन रहता। ठीक है? तो वैसे हमने घुटनों के लिए कल किया था, आज वापस करें? चलेगा। ठीक है, चलिए एक बार और कर लेते हैं आज। आज कौन बोलेगा? अंजू जी आप बोलेंगे? ठीक है, बोलती हूँ। हाँ चलिए, पहले नेगेटिव साइड, ठीक है? आपको अच्छा। कोकिला जी की नेगेटिविटी निकालनी है, कोकिला जी की नहीं, जिस जिसके भी घुटनों में प्रॉब्लम है
उनकी नेगेटिविटी निकालनी है हमको। तो सबका ही सबका बोल देते हो, सबके हाँ, घुटनों में सभी का, दर्द है ना? हाँ 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 हाँ। आईज क्लोज। सबके घुटनों में बहुत दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, गैप आ गया है घुटनों में, घुटनों से चलने में बहुत दर्द हो रहा है, कैसे करूं मैं, घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, कहीं आना जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे घुटनों का कुछ इलाज करना पड़ेगा। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसका इलाज करूंगी। मुझे अपने घुटने ठीक करने हैं, तो मैं घुटनों पर सिकाई करूंगी जिससे वो ठीक हो जाएंगे, मालिश करूंगी जिससे वो ठीक हो जाएंगे। तो आप बोलो मुझे चलिए, नेगेटिव तो निकल गया, वैसे तो बहुत कुछ। चलिए वापस एक बार नेगेटिविटी निकाल देते हैं सारी। ठीक है। हे मास्टर, हे प्रभु, हम हमारे घुटनों का दर्द से परेशान हैं, तो वो आज आपकी कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने आपने सुंदर घुटने मुझे प्रदान किए कि मैं बचपन से लेके आज तक इन घुटनों का यूज करके अपने सारे कार्य को पूरा कर सकी हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, बहुत दर्द करते हैं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे घुटनों में बहुत बहुत दर्द है, मेरे घुटनों में गैप आ गया है, मेरे घुटनों में गैप आ गया है, मैं उनकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। मैं घुटनों की वजह से उठ बैठ नहीं पाती हूँ, मैं घुटनों की वजह से चल नहीं पाती हूँ, मैं घुटनों की वजह से यात्रा नहीं कर पाती हूँ, मैं घुटनों की वजह से परेशान रहती हूँ, मुझे घुटनों की वजह से नींद भी नहीं आती है, मेरा पूरा ध्यान मेरे घुटनों के ऊपर ही चलता रहता है, मेरा पूरा ध्यान मेरे घुटनों पर रहता है। मैं घुटनों के दर्द से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दवाइयाँ लेती हूँ लेकिन मेरे दर्द ठीक नहीं होता। मैं इतनी पेन किलर्स खा चुकी हूँ, पेन किलर्स के भी साइड इफेक्ट होने लग गए हैं। मैं घुटनों के दर्द से बहुत परेशान हूँ, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। वकीला जी, ऐसा ही लगता है क्या आपको? हाँ, ऐसा लगता है? हाँ, सभी को ऐसा लगता है। ठीक है, अब हम इसको ठीक करेंगे। ये तो हो गया हमारा दर्द, हमने जो बाहर निकाल दिया, एक्सप्रेस हम जो नहीं कर पा रहे थे हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब हम ठीक करने के लिए जो अफर्मेशन देंगे वो करते हैं। मेरे घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मेरे घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मेरे घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मेरे घुटनों में कोई गैप नहीं है, मेरे घुटनों में कोई गैप नहीं है, मेरे घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मेरे घुटनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घुटनों की वजह से मैं अपना सारा कार्य समय पे कर लेती हूँ, मेरे घुटनों की वजह से मैंने जीवन में हर कार्य को अच्छे से किया, मेरे घुटनों की वजह से मैंने जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त की है। घुटने ही है जो मुझे चलने उठने में मेरी मदद करते हैं, ये घुटने ही है जो मुझे भागने में मेरी मदद करते हैं। मैंने इतनी सीढ़ियां चढ़ी, मैंने इतनी यात्राएं करी, ये सब मेरे घुटनों की वजह से है। ये घुटने जो मुझे जीवन में हर जगह जाने आने को साधन देते हैं। ये घुटने अच्छे नहीं होते तो मैं बिस्तर पे पड़ी रहती, लेकिन नहीं, मैं इन घुटनों की वजह से सारी दुनिया में घूम सकी थी। मैंने आज तक जितना भी अचीव किया है इन घुटनों की वजह से। मैं अपनी इतनी ज्यादा अपने लिए इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया जो मुझे इतने अच्छे घुटने मिले। मैंने इतने अच्छे कर्म किए कि मुझे इतने अच्छे मजबूत घुटने मिले हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई जब तक मैंने घुटनों का कोई ऑपरेशन नहीं कराया। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। घुटनों का बहुत बहुत धन्यवाद, घुटनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कर सकते हैं, 10-15 मिनट कर लेते हैं जब तक तो एहसास होगा जैसे घुटने ही नहीं है, कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई। वैसे सच बताऊं, आपने कल कराया था ना, तो मुझे तो आराम मिला दर्द में,
मिला ना? हाँ, भूल हाँ। गए होंगे दर्द भी है क्या? नहीं, थोड़ा सा आराम मिला, ऐसा नहीं जैसे सोने में दिक्कत आती थी घुटना मोड़ने में, तो हम्म। रात ऐसा लग रहा था कि दर्द नहीं है, और अब भी जैसे आराम था मुझे, दर्द आज भी दर्द है में। ना? तो ये टेक्निक हाँ। है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच जाती है कि हमको ये प्रॉब्लम है, और वो अच्छा, प्रॉब्लम से निकलना केवल हमारे हाथ में, कोई के हाथ में नहीं है, किसी फिर के हाथ। कभी भी करना का ऐसा हीलिंग? कभी भी कर सकते हो, कोई भी जगह कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको करने के लिए कोई भी आपको टाइमिंग का कोई इशू नहीं, कोई जगह का इशू नहीं, कैसे भी बैठे हो, आलती पालती बैठे हो, बिस्तर में बैठे हो, सो रहे हो, कुछ भी कहीं भी कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, नेगेटिव करने के बाद आपको पॉजिटिव जरूर करना है। अच्छा, ठीक है, आपने यही नहीं मेरा दुख पहले नेगेटिव करना जरूरी है। हाँ, जब तक आपकी नेगेटिविटी नहीं निकल जाती तब तक तो आपको नेगेटिव करना जरूरी है। आप फिर अच्छा। पॉजिटिव 3 दिन 4 दिन 10 दिन, जब तक आपके दर्द है तब तक आप नेगेटिव भी करो, आपका अंदर से निकल जाएगा कि अब मुझे कोई दर्द नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप केवल पॉजिटिव पॉजिटिव, और रोज दिन में एक बार पॉजिटिव करो, आप ये देखो कि 1 महीने बाद आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 महीना या 21 डेज एक ही बात को बोलते हो, मेरे घुटने स्वस्थ है, मेरे घुटने स्वस्थ है, मेरे घुटने स्वस्थ है, तो स्वस्थ हो ही जाएंगे ना। हमको कोई स्विच वर्ड की, किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारे पास जो हमारे शब्द हैं वो ही हमको हील कर सकती है। अच्छा, तो आप लोग ट्राई कीजिए इस चीज को। हाँ, ठीक है। निगेटिविटी पहले हर बार बोलना पहले? नहीं, जब तक आपको 3 दिन या 5 दिन आप नेगेटिव बोलो, ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप केवल पॉजिटिव 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 बोलना। हाँ हाँ, ठीक है, जब तक आपके अंदर का पूरा ना निकल जाए। आपको अच्छा, बहुत प्रॉब्लम्स होती है घुटने की वजह से, घुटने में पेन होता है ना, तो हमको हाँ। इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं उठने में, बैठने में, हमारे कितनी चीजों में। हर सीढ़ी चढ़ते हैं जब हमको लगता है अरे मैं कैसे चढ़ूं, अरे मैं कैसे चढ़ूं, अरे मैं कैसे चढ़ूं, होता है ना। ठीक है ना, हाँ। हर सीढ़ी पे है भगवान, बोलते हैं ना हम, और जब ना सुनते हैं, हर सीढ़ी पे बोलते हैं हम। और तो जब आप अब बताती आपको हो तो लगता है कि हाँ हम करेंगे, और फिर भूल जाते हैं, करते नहीं है। सच बात यही है। सही है, सही है। चलिए करिए, सब लोग ट्राई कीजिए, इसलिए हम सब साथ में कि रोज आपको याद दिलाते रहे, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को यहीं पे फिनिश करनी है। चल मम्मा करे। ओके, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। सुनीता जी बहुत आभार लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मैं इससे कुछ गलती हो गई है, कुछ गलत बताने में आया है, या कुछ अच्छा नहीं बताने में आया तो मुझे क्षमा कीजिए। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, क्षमा, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सुनीता जी। तो जय जिनेंद्र। आप लोग सब प्लीज ट्राई कीजिए इन सब टेक्निक को। आशा करती हूँ कि आज का कर्म सिद्धांत आप लोगों को समझ आया, अच्छा भी लगा होगा, है ना। सभी को पता तो सबको था, लेकिन समझ आया, अच्छा भी लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, मेरा एक छोटा सा प्रयास था और कुछ नहीं। बताने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सब। जय जिनेंद्र सोनल दीदी।